सदा स्वस्थ रहने के लिए इन 46 नियमों का पालन करें। स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आधुनिक युग में खराब जीवन शैली के कारण हम अस्वस्थ रहने लगे हैं। इन सब के कारण हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, अतः हमें स्वस्थ रहने के लिए अपना ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। यदि अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में हम कुछ बातों का ख्याल रखें तो ऐसे में हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इस लेख में आज हम कुछ ऐसे नियम बताएंगे जो स्वस्थ रहने के लिए जरूरी हैं। तो आइए इन्हीं नियमों के साथ अपने लेख की शुरुआत करते हैं। 1. कब्ज से पीड़ित लोगों को शाम के समय पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। फाइबर युक्त पदार्थों का सेवन करने से भी कब्ज में राहत मिलती है। 2. दांतों को स्वस्थ एवं साफ रखने के लिए रात को सोने से पहले दांतों को साफ करना चाहिए। उसके बाद 1 गिलास पानी पीकर ही सोना चाहिए। 3. खाना खाने के समय अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। बीच में 1 बार ही पानी पीना चाहिए। यदि हो सके तो खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पिएं। 4. प्रतिदिन योगा करना हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। ये हमें गंभीर बीमारियों से भी बचा सकता है। 5. फ्रिज में रखे ठंडे पानी को पीने से बचना चाहिए। यह न केवल गले के लिए हानिकारक होता है बल्कि हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। 6. कहीं भी बाहर से आने के बाद, बाहर की वस्तुओं को छूने के बाद, घर में खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले हाथों को बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए। 7. यदि घर में छोटे बच्चे और बूढ़े लोग हों तो स्वच्छता का अधिक ख्याल रखना चाहिए क्योंकि बच्चे और बूढ़े लोगों को बीमारियां जल्दी हो जाती हैं। 8. घर में सफाई, झाड़ू, पोछा, जाला साफ इत्यादि करते रहना चाहिए। कूलर में या किसी भी गड्ढे में पानी अधिक समय तक नहीं भरा रहने देना चाहिए। इससे वहां पर मच्छर, कीड़े मकोड़े पनपते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, अतः हमें सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। 9. फर्श की सफाई फिनाइल आदि डालकर करनी चाहिए। टॉयलेट और बाथरूम को हमेशा साफ रखना चाहिए। यहाँ से इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है। 10. खाने में पौष्टिक भोजन, दूध, दही, सलाद, फल, अनाज, हरी सब्जियों आदि का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा सब्जियों को धोकर प्रयोग में लाना चाहिए। 11. खाने को पकाने के लिए सोयाबीन तेल, सनफ्लावर ऑयल, मक्का या ऑलिव ऑयल को प्राथमिकता देनी चाहिए। 12. बहुत देर तक एक ही अवस्था में नहीं बैठे रहना चाहिए। 13. वातावरण में विभिन्न प्रकार के वायरस पनप रहे हैं जिनसे हमें खुद को बचाना चाहिए। ये जानलेवा साबित हो रहे हैं। हमें अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रहने के उपायों को बताना चाहिए। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना चाहिए। 14. शरीर को विटामिन डी की आवश्यकता होती है जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। हमें सुबह की 2-3 घंटे की धूप लेनी चाहिए। 15. सर्दियों में सूखे मेवे खाने चाहिए परंतु कम मात्रा में। अखरोट सेलेनियम का अच्छा स्रोत है, इसलिए अखरोट का सेवन करना भी लाभदायक होता है। 16. संतरे, अंगूर, नींबू व अमरूद में विटामिन सी की अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इनका सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। 17. अपने भोजन को पोषण से भरपूर बनाए रखने के लिए उसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, खनिज लवण और एंटीऑक्सीडेंट की संतुलित मात्रा शामिल करनी चाहिए। 18. मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें योगा करना चाहिए। सकारात्मक सोच रखना चाहिए और अपने काम एवं जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। 19. हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और मनोरंजक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखना चाहिए। 20. नशीले पदार्थों का इस्तेमाल या सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारे शरीर के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। इससे यकृत, अमाशय, फेफड़े इत्यादि खराब हो जाते हैं। 21. अपनों के संपर्क में रहना चाहिए और अपने मन के भावों को विश्वसनीय व्यक्तियों के साथ साझा करना चाहिए। 22. बड़े बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। उनकी छोटी छोटी बातें बहुत ही ज्ञानपूर्ण होती हैं। 23. तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। तांबे में बैक्टीरिया नाशक गुण होते हैं जो संक्रमण होने से बचाते हैं। यह पानी लीवर के लिए फायदेमंद रहता है। 24. सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को दूर रखना चाहिए क्योंकि यह हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं और सही से आराम नहीं करने देते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक वेव्स निकलती हैं जो हमारे लिए खतरनाक होती हैं। ये मस्तिष्क और शरीर को कमजोर करती हैं। 25. भूख से अधिक खाना, बिना भूख के खाना व असमय खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 26. शिशुओं के लिए समय समय पर स्तनपान कराना जरूरी है। 27. प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय पूर्व 5 बजे उठकर 2 या 3 किमी घूमने जाएं। सूर्य आराधना से दिन का आरंभ करें। इससे एक शक्ति जागृत होगी जो दिल दिमाग को ताजगी देगी। 28. शरीर को हमेशा सीधा रखें यानी बैठे तो तन कर,
चले तो तनकर, खड़े रहे तो तनकर, अर्थात शरीर हमेशा चुस्त रखें। 29 भोजन से ही स्वास्थ्य बनाने का प्रयास करें। इसका सबसे सही तरीका है भोजन हमेशा खूब चबा चबाकर आनंद पूर्वक करें ताकि पाचन क्रिया ठीक रहे, इससे कोई भी समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। 30 मोटापा आने का मुख्य कारण तैलीय व मीठे पदार्थ होते हैं। इससे चर्बी बढ़ती है, शरीर में आलस्य एवं सुस्ती आती है। इन पदार्थों का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। 31 गरिष्ठ भारी भोजन या हजम न होने वाले भोजन का त्याग करें। यदि ऐसा करना भी पड़े तो एक समय उपवास कर उसका संतुलन बनाएं। 32 वाहन के प्रति मोह कम कर उसका प्रयोग कम करने की आदत डालें। जहां तक हो कम दूरी के लिए पैदल जाएं। इससे मांसपेशियों का व्यायाम होगा, जिससे आप निरोगी रहकर आकर्षक बने रहेंगे, साथ ही पर्यावरण की रक्षा में भी सहायक होंगे। 33 भोजन में अधिक से अधिक मात्रा में फल सब्जियों का प्रयोग करें। उनसे आवश्यक तैलीय तत्व प्राप्त करें। शरीर के लिए आवश्यक तेल की पूर्ति प्राकृतिक रूप के पदार्थों से ही प्राप्त करें। 34 दिमाग में सुस्ती नहीं आने दें, कार्य को तत्परता से करने की चाहत रखें। 35 घर के कार्यों को स्वयं करें, ये कार्य अनेक व्यायाम का फल देते हैं। 36 व्यस्तता एक वरदान है, ये दीर्घायु होने की मुफ्त दवा है, स्वयं को व्यस्त रखें। 37 कपड़े अपने व्यक्तित्व के अनुरूप पहने। थोड़े चुस्त कपड़े पहने, इससे फुर्ती बनी रहेगी। 38 जीवन चलने का नाम है, गतिशीलता ही जीवन है, ये सदा ही याद रखें। 39 अपने जीवन में लक्ष्य, उद्देश्य और कार्य के प्रति समर्पण का भाव रखें। 40 शरीर की सुंदरता उसकी सफाई में है, इसका विशेष ध्यान रखें। 41 सुबह एवं रात में मंजन अवश्य करें, साथ ही सोने से पूर्व स्नान कर कपड़े बदल कर पहनें, आप ताजगी महसूस करेंगे। 42 शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग रोम छिद्रों के माध्यम से श्वसन करता है, इसीलिए शयन के समय कपड़े महीन, स्वच्छ एवं कम से कम पहनें। सूती वस्त्र अत्युत्तम होते हैं। 43 बालों को हमेशा संवार कर रखें, अपने बालों में तेल का नियमित उपयोग करें, बाल छोटे साफ रखें, अनावश्यक बालों को साफ करते रहें। 44 नियमित रूप से अपने आराध्य देव के दर्शन हेतु समय अवश्य निकालें। आप चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हों, अपनी धर्म पद्धति के अनुसार ईश्वर की प्रार्थना अवश्य करें। 45 क्रोध के कारण शरीर, मन तथा विचारों की सुंदरता समाप्त हो जाती है। क्रोध के क्षणों में संयम रखकर अपनी शारीरिक ऊर्जा की हानि से बचें। 46 मन एवं वाणी की चंचलता से अनेक अवसरों पर अपमानित होना पड़ सकता है, अतः वाणी में संयम रखकर दूसरों से स्नेह प्राप्त करें, घृणा नहीं।